टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए पार्क में। लेकिन हमारे जनाब तो एज यूजुअल अभी इस टाइम पे सो रहे हैं। तक्षय बेटा जाना नहीं है बाहर? जाना है। जाना है? ओए इनकी एक यही खासियत है, बस बाहर जाने का नाम ले दो ये कितनी गहरी नींद में होंगे जाग के बैठ जाते हैं। आओ आ जाओ, कितनी गहरी नींद में होते नहीं जाग जाते हैं। देखो इनको आ रहा है आलस अभी है। चलो कुछ खा लो फिर पार्क जाओगे ना, ठीक है? आला बच्चे करते हैं ना आजकल। वैसे भी सर्दियों का टाइम आ रहा है तो आ क्या रहा है, सर्दी आ ही गई मैं कह रही हूँ टाइम आ रहा है, ठंड हो ही गई है तो कितना मतलब ठंडा लगता है और आलस भी आता है इस टाइम पे। तो आज तो मैं दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया, मैं अपने छुटपुट काम निपटा रही थी तो वो सब हुए तक सो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी रेडी हो गई हूँ, तक्ष को भी कुछ खिलाऊंगी और आज इनकी क्लास भी है, कराटे क्लास वो होगी। फिर उसके बाद ये खेलेंगे थोड़ी देर, है ना? ये देखो कैसे सोए में हेलो कर दो। हेलो हेलो चलिए फिर मैं फटाफट से इसको पहले कुछ बना के देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं, बाहर चलते हैं फिर, है ना तक्षय? यस चलो ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही बिखरे हुए हैं, अभी ये ऐसे ही रहेंगे। अभी सब रात को फिर सोने का टाइम हो ही जाता है, बस फोल्ड कर दूंगी ऐसी साइड में। ऐसे तो सर्दियों में ना कितने मतलब कपड़े फैले रहते, लगता है कि मतलब घर का काम ही नहीं किया है, इतना कपड़ा फैला रहा है। तो तक्ष तो आ गया है अभी ओपन जिम में। अभी आएंगे ना थोड़ी देर में सब लोग बेटा, एक एक करके। तक्ष यहाँ ओपन जिम में हमेशा एक्सरसाइज मशीन रखी है, इनको मजा आता है यहीं पे कि झूला झूल ले। लाओ बैग मुझे दे दो। मास्क पहने रहो, मास्क क्यों उतार दिया? ये देखिए बेटे की हो रही है सेवा सेवा हो रही है बेटे की, उसके मालिश करी जा रही है। अरे ले 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 प्यार हो रहा है क्या? तो अभी मैं सारे कपड़े समेट के रख रही हूँ। कपड़ों का आप लोग हमेशा मुझे देखते होंगे क्या तुम कपड़े ही कपड़े समेटती रहती है। एक्चुअली ना कपड़े क्या है कि कपड़े निकल बहुत जाते हैं, मेरे को लगता है मेरे वहाँ थोड़े ज़्यादा ही निकल जाते हैं क्योंकि तक्षी 2 बार चेंज करता है, वो पार्क जाता है तब चेंज करता है, फिर प्रेस वाले इसके पापा के ऑफिस के अलग रहते हैं, मेरे अलग रहते हैं, तो हो जाते हैं थोड़े। तो अभी मैं सब कपड़े समेट के रख रही हूँ अच्छे से ताकि ज़्यादा काम ना रहे। और देखो हाउस वाइफ का ना काम ऐसे ही चलता है, मैं बीच में तक्ष को पढ़ाती हूँ फिर रोक देती हूँ, इसलिए मेरा काम बहुत डिले डिले तक चलता रहता है। मैं ऐसा नहीं है कि सारा काम निपटाऊंगी उसके बाद बच्चे की पढ़ाई, मैं बीच में पढ़ाती रहती हूँ 10 मिनट उसको, फिर 10 मिनट के लिए उसको बोलती हूँ खेल लो, फिर मैं अपना काम निपटा देती हूँ, तो ऐसे ही मेरा काम चलता है। अभी सारे देखो सोफे में कपड़े रखे हुए हैं, बैग में पता नहीं क्या क्या भर के रखा हुआ है। मतलब मेरे घर में ना कोई सामान कहाँ से उठाएंगे उसको उस जगह पे वापस रखना ही नहीं है, और ये सबके साथ होता होगा मुझे लग रहा है सबके घर पे ये होता ही होगा। ये देखो तक्ष के टॉयज फैले हैं, वो रख रही हूँ ड्रॉर में। सुई धागे का डब्बा किसी काम से कल निकाला था वो फैला है, फिर वो टेबल देखो आप सामने कितना भरा हुआ है, ये रोज खाली होता है रोज भरता है, बुक्स इधर उधर पड़ी रहती है क्योंकि जब तक पढ़ता है निकालता है उसके बाद वापस ऐसी रहती है। फिर मैं भी काम में बिजी होती हूँ, मैं रख नहीं पाती हूँ। आज ये सब कपड़े मुझे धूप में डालने हैं, सर्दी के कपड़े अब एक एक करके निकलते ही जा रहे हैं, निकलते जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है। मैंने क्या करे थे सारे कपड़े ना धो के ही रखे थे पिछले साल, धो के अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्मेल कर जाते हैं, बदबू लगती है तो धूप लगानी पड़ती है। तो अब ठंडा बढ़ ही रहा है यहाँ पे लगभग, तो अभी तक्ष के पापा की जैकेट और छोटे मोटे कुछ कपड़े थे वो सब मैं अब मतलब निकाल रही हूँ। धूप लगाना तो बहुत ज़रूरी है कपड़ों में, अगर धूप ना लगे तो कपड़े स्मेल करने लगते हैं। और मेरे को तो ये आदत है कि जिस दिन धूप अच्छी आती है ना सर्दियों में, मैं ज़बरदस्ती के कपड़े निकाल के सुखाने लगती हूँ। मुझे
बहुत है कि मतलब मैं कपड़े सुखाऊँ धूप में, जितने कपड़े रहते हैं ना वो कपड़े की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीलन सीलन नहीं लगता है जैसे सर्दियों में हो जाता है ना, इसलिए। तो मेरे को ये आदत ही है कि कपड़े बस जैसे ही मौका लगे, धूप अच्छी है तुरंत कपड़े बाहर बालकनी में बिछा दो सारे। पपाया Y for yuck. आप तो अच्छे बच्चों को सब डरते हो सबसे ना। तो अभी चल रही है तक्षय की पढ़ाई, तो मैंने बीच में थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैं इसको दोबारा से पढ़ाने के लिए मैंने बिठा दिया है। तो ऐसे ही काम करती हूँ, बीच में थोड़ा रोक के फिर उसके साथ बैठ जाती हूँ। तक्षय आज इनर में इसलिए बैठा है, उसने नहाया नहीं, नहाएगा तब कपड़े चेंज करेगा वो। जो सर्कल होता है वो हमेशा ऐसे राउंड में होता है। दिस इज सर्कल, सर्कल एंड दिस इज, अरे मैंने बोला स्क्वायर के बाद क्या आता है पहले बताओ। दिस इज ट्रायंगल एंड टेल दिस वन इज स्क्वायर, स्क्वायर, वेरी गुड। एंड दिस वन इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ये क्या हुआ? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद क्या आता है? ये रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। अब देखो मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ। दिस इज, ये कौन सी लाइन है? स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेट खड़ी है। और ये लाइन कौन सी है? स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और अच्छा ये बताओ ये कौन सी लाइन है? टेढ़ी लाइन है, इसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना। अगर ये लाइन ऐसे है या ये लाइन ऐसे है तो ये कौन सी लाइन हो गई? स्लैंटिंग लाइन। अच्छा ये बताओ तक्षय, ये कौन सी लाइन है? यू नो दैट? ये स्नेक लाइन है। स्नेक लाइन नहीं बोलते इसको, जिगजैग लाइन बोलते हैं। ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, है ना। जिगजैग मींस जिगजैग, जो ऐसे 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 पटरी की तरह जाती है ना, उसको कहते हैं हम जिगजैग लाइन। मैं भी जिगजैग बनाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे। नहीं ये तो अगर ऐसे ऐसे। अब मुझे ये दो, अब मैं आपको एक चीज और सिखा, इसको भी मिटा दो। ये कौन सा साइन है? आपको ये साइन पता है कौन सा है? ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है ना। जब ऐसे कोई साइन होता है उसको कहते हैं प्लस साइन, और जब ये वाला साइन होता है तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग। नो नो नो, ये है माइनस साइन, ये माइनस साइन। अभी आप ये दो साइन सीखो, प्लस माइनस। जैसे मैडम कहती है ना प्लस करके दिखाओ, देखो मैडम कैसे कहती है, टू, टू, और यहाँ पे मैडम बनाई थी प्लस। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करना है। अगर सुनो, अगर मैडम ने ऐसे दे दिया, ये दे दिया और यहाँ पे बना दिया ये साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस कर, प्लस तो ये करना है ना, क्योंकि प्लस साइन ये है, प्लस साइन है, तो इसको माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना है, क्योंकि इसके आगे है माइनस साइन, क्योंकि इसके आगे है माइनस साइन, इसके आगे है प्लस साइन। और प्लस हम कैसे करते हैं किसी चीज को? ऐसे, जैसे टू है, तो टू स्टिक बनाएंगे, 1 2, यहाँ पे फिर 2 है। अच्छा सुनो एक बार देख लो, 2 फिर 2 है, 2 प्लस करने का सिंपल तरीका। अब सुन लो पहले बार देखो। अब इनको काउंट करना है, काउंटिंग तो आपको आती है, कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। तो आंसर क्या निकला हमारा? 4। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4। सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस और दे दूँ। काम हो चुका है, मैं ना ऐसे ही करती हूँ। आपने देखा तक्ष को बीच में पढ़ाने बैठ गई थी, फिर नहलाया वलाया, नहा के फिर हम लोग, मैंने अभी स्टार्ट किया है। ऐसे ही होता है ना बच्चों के साथ, तो ऐसे ही किया जाता है। आप अलग से कोई टाइम नहीं निकाल पाओगे, उसी में आपको घर का काम भी करना है, उसी में बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही दिन जा रहे हैं आजकल। तो हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा।
और कई बार ये होता है, मैं आपसे यही बात कहने वाली थी कि क्या कहते हैं, जब जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो लोग उनको चाहे वीडियो अच्छी लगे या ना लगे लेकिन कर लेते हैं फॉलो, क्योंकि उनको लगता है कि चलो कर लेना चाहिए, इतने लोग हैं इसका मतलब ज़रूर कुछ बात होगी। तो ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। बट जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों में भी टैलेंट होता है यार, वो लोग भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर देखा कीजिए। बस इतना ही है आपसे, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जब तक के लिए बाय बाय।